ओम शांति। आज 4 फरवरी 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने पूछा, कौन सा नया रास्ता आप बच्चे जानते हो, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। शांति धाम घर का रास्ता, सुख धाम का रास्ता आप बच्चे जानते हैं। मूल वतन को ही शांति धाम कहते हैं, नई दुनिया को सुख धाम कहते हैं। बाबा कहते हैं, आत्माएं अब कुंभकर्ण की नींद को छोड़ो, अज्ञान नींद को छोड़ो, पावन बनो, घर चलो। ज्ञान से ही गति सदगति होती है। एक ही ज्ञान सागर है, ना तो वो साकारी है ना वो आकारी है, वो स्वयं निराकार है। किसी भी देहधारी को परमात्मा नहीं कह सकते। शिव परमात्मा ही नमः कहते हैं। शिव ही परम पिता परमात्मा है, सबका सदगति दाता है, पतित पावन है। तो उन्हें बहुत बहुत प्यार से याद करना है। याद में रहने वाले बच्चे विकर्म विनाश होते रहते हैं, आत्मा हल्की रहती है, सदा खुश रहते हैं। अब ये नाटक पूरा हुआ। ये नाटक सुख दुख का बहुत सुंदर बना हुआ है। इस नाटक में हर एक का पार्ट अपना है। अब वापस घर जाना है। जिन्हें ये स्मृति रहती है वो बहुत खुशी में रहते हैं। अब ये नाटक समाप्ति की ओर है, परिवर्तन की ओर है। इस समय हमें एक बाबा को याद करना है। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान देंगे तो ग्रहण उतर जाएगा। पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में चलना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर जाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तुम फिर औरों को दान देते रहो। इसी दान से सदगति हो जाएगी। बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तुम फिर औरों को दान देते रहो। इसी दान से सदगति हो जाएगी। कुछ ने कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता। कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानता। घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिला। तुम जानते हो, शांति धाम हम आत्माओं का घर है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। ये नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम कहते हो, कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आंखें खोलो, पावन बनो। पावन बनकर घर जा सकेंगे। घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता बाप द्वारा तुम्हें मिला। तुम जानते हो, शांति धाम हम आत्माओं का घर है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। ये नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम कहते हो, कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आंखें खोलो, पावन बनो। पावन बनकर घर जा सकेंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। ओम शांति। भगवान वाच, ये तो बाबा ने समझाया। मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता क्योंकि इनका साकारी रूप है। बाकी परम पिता परमात्मा का न आकारी न साकारी रूप है, इसलिए उनको शिव परमात्मा ही नमः कहते हैं। ज्ञान सागर वो एक ही है। कोई मनुष्य में ज्ञान हो नहीं सकता। इसका ज्ञान रचता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान अथवा आत्मा और परमात्मा का ये ज्ञान किसी में नहीं है। तो बाबा आकर जगाते, हे सजनिया, हे भक्तियां, जागो। सभी मेल अथवा फीमेल भक्तियां हैं, भगवान को याद करते हैं। सभी ब्राइड्स याद करती हैं एक ब्राइड ग्रूम को। सब आत्माएं परम पिता परमात्मा माशूक को याद करती हैं। सब सीताएं हैं राम
एक परम पिता परमात्मा है। राम अक्षर क्यों कहते हैं? ये रावण राज्य है ना, तो उसकी भेंट में राम राज्य कहा जाता। राम है बाप, जिसको ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। असली नाम सदा शिव है। इसे राम भी कहते हैं, प्रभु कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। उनका गुणवाचक नाम सदाशिव। तो अब कहते, हे आत्माएं जागो, अब नवयुग आता है, पुराना खत्म हो रहा है। इस महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पुराना कलयुग खत्म हो रहा है, इसलिए बाबा कहते, बच्चे कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आंखें खोलो, नई दुनिया आती है। नई दुनिया को स्वर्ग सतयुग कहा जाता। यह नया रास्ता, ये घर व स्वर्ग में जाने का रास्ता कोई भी नहीं जानते। स्वर्ग अलग है, शांतिधाम जहां आत्माएं रहती हैं वो अलग है। अब बाबा कहते, हे आत्माएं जागो, तुम रावण राज्य में पतित हो गए। बस इस समय एक भी पवित्र आत्मा नहीं हो सकती। पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे, भले मनुष्य दान पुण्य करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा एक भी नहीं। यहाँ कलयुग में है पतित आत्माएं, सतयुग में है पावन आत्माएं। इसलिए कहते हैं, हे शिव बाबा आकर हमें पावन बनाओ। ये पवित्रता की बात है। इस समय बाबा आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। कहते तुम भी औरों को दान देते रहो, तो 5 विकारों का ग्रहण छूट जाए। 5 विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण छूट जाए। पवित्र बन सुख धाम चले जाएंगे। 5 विकारों में नंबर 1 है काम, उसको छोड़ पवित्र बनो। खुद भी कहते, हे पतित पावन हमें पावन बनाओ। पतित विकारी को कहा जाता। ये सुख दुख का खेल भारत के लिए है। बाप भारत में आकर साधारण तन में प्रवेश करते हैं। इनकी भी बायोग्राफी बैठ सुनाते। ये सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद, तुम सबको पवित्र बनने की युक्ति बताते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम विकार में नहीं जा सकते। तुम ब्राह्मणों का ये एक ही जन्म है। देवता वर्ण में तुम 20 जन्म लेते हो। वैश्य शूद्र वर्ण में 63 जन्म। ये ब्राह्मण वर्ण का एक जन्म, ये अंतिम जन्म है जिसमें पवित्र बनना है। बाबा कहते पवित्र बनो। बाप की याद अथवा योग बल से विकर्म विनाश होंगे। ये एक जन्म पवित्र बनो। सत्युग में कोई पतित होगा नहीं। ये अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन होंगे। पावन थे अब पतित बने। पतित हैं तभी तो बुलाते हैं। पतित किसने बनाया? रावण ने। रावण की आसुरी मत ने। पतित किसने बनाया? रावण की आसुरी मत ने। सिवाय मेरे तुम बच्चों को रावण राज्य से दुख से कोई भी लिबरेट नहीं कर सकता। सभी काम चिता पर बैठ भस्म हो गए। मुझे आकर ज्ञान चिता पे बिठाना है, ज्ञान जल डालना है, सबकी सदगति करनी है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं उनकी सदगति होती है। बाकी सब चले जाते शांति धाम में। सत्युग में सिर्फ देवी देवताएं हैं, उनको ही सदगति मिली हुई है। बाकी सबको गति अथवा मुक्ति मिलती है। 5,000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था, लाखों वर्ष की बात है नहीं। अब बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे मुझ बाप को याद करो। मन मना भव अक्षर प्रसिद्ध है श्रीमद् भगवद गीता में। मन मना भव, मध्याजी भव, मामेकम, ये तीनों शब्द हैं। भगवान वाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, कभी स्त्री कभी पुरुष बनती। भगवान कभी भी जन्म पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। एक जन्म ना मिले दूसरे से, फिर तुम्हारा ये जन्म रिपीट होगा। यही एक्ट, यही फीचर्स फिर लेंगे। ये ड्रामा अनादि बना बनाया है, ये बदल नहीं सकता। श्री कृष्ण को जो शरीर सतयुग में था वो फिर वहां ही मिलेगा। वह आत्मा तो अभी यहाँ है। तुम अब जानते हो हम सो बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण के फीचर्स एक्यूरेट नहीं बनेंगे, फिर भी वही। ये बातें नया कोई समझ ना सके। अच्छी रीति जब किसको समझाओ तब 84 का चक्र जानेंगे और समझेंगे। बरोबर हर एक जन्म में
नाम रूप फीचर्स आदि अलग होते हैं। अब इनके अंतिम 84वें फीचर्स हैं, इसलिए श्री नारायण के फीचर्स करीब करीब ऐसे दिखाए हैं, नहीं तो मनुष्य समझ ना सके। तुम बच्चे जानते हो हमारे मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, हमारे मम्मा बाबा श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते। यहाँ तो 5 तत्व पवित्र है नहीं, ये शरीर भी सब पतित हैं। सतयुग में शरीर भी पवित्र होते हैं। श्री कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं, नेचुरल ब्यूटी होती है। यहाँ विलायत में भले गोरे मनुष्य हैं, परंतु उनको देवता थोड़े कहेंगे, दैवी गुण तो नहीं है ना। तो बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, ये ऊंच से ऊंच पढ़ाई जिससे तुम्हारी ऊंची कमाई होती है। अनगिनत हीरे जवाहरात धन होता है, वहां तो हीरे जवाहरात के महल थे, अब वो सब गुम हो गए, तो तुम कितने धनवान बनते हो। अपरम अपार कमाई है 21 जन्मों के लिए, इसमें बहुत मेहनत चाहिए। एक जन्म 2 जन्म नहीं, 21 जन्म के लिए कमाई है, बहुत मेहनत करनी है, देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाना है, बाबा लेने आए हैं। हम आत्माओं ने 84 जन्म पूरे किए, फिर पावन बनना है, बाबा को याद करना है, नहीं तो कयामत का समय है, सजाएं खाकर वापस चले जाएंगे। हिसाब किताब सबको चुकतू करना ही है। भक्ति में काशी कलवट खाते थे तो भी कोई मुक्ति को नहीं पाते, वह भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। इसमें जीव घात करने की दरकार नहीं, वो है जीव घात, फिर भी भावना रहती मुक्ति को पाए, इसलिए पापों का हिसाब किताब चुकतू हो फिर चालू होता। अभी काशी कलवट का कोई मुश्किल साहस रखते, बाकी मुक्ति व जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप बिगर कोई भी जीवन मुक्ति नहीं दे सकता। आत्माएं आती रहती फिर वापस कैसे जाएंगी। बाबा आकर सबकी सदगति कर वापस ले जाते हैं। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। सत्युग में आयु बड़ी होती, दुख की बात नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, जैसे सर्प का मिसाल है, उसको मरना नहीं कहा जाता, दुख की बात नहीं। समझते नाटक पूरा हुआ, इस शरीर को छोड़ दूसरा लेंगे। तुम बच्चों को शरीर से डिटैच होने का अभ्यास यहां ही डालना है। हम आत्मा है, अब घर जाना है, करेंगे 5 सेकंड अभ्यास। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, इस देह रूपी वस्त्र को यहीं छोड़कर मुझे अपने घर जाना है। निज धाम, निज पिता के पास। बाबा कहते स्मृति रहे कि हमें शरीर से डिटैच होकर अब घर जाना है। बाबा हमें घर ले जाने आए हैं, ये अभ्यास डालो। जानते हो आत्मा शरीर लेती है फिर छोड़ती है, 84 जन्म लेती, मनुष्य फिर 84 लाख कह देते, बाप के लिए तो फिर सर्वव्यापक ही कह देते हैं। ये बातें समझने की हैं। बाबा स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूं। जब नवयुग आता है उसकी निशानी महाभारत लड़ाई है, ये वही मुस्लिम वाली लड़ाई है जिसमें अनेक अधर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना होती है। तुम बच्चे बात समझा सकते हो। गीता ज्ञानदाता स्वयं निराकार शिव हैं। बाबा कहते मुझे याद करो। श्री कृष्ण को योगेश्वर कह देते। योगेश्वर योग सिखाने वाला स्वयं निराकार है। जिन्होंने सीखा, स्वयं ब्रह्मा बाबा ने सीखा, तो वो भविष्य में श्री कृष्ण बने। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा भी बाबा के साथ योग लगा रही है। श्री कृष्ण की आत्मा इस समय योगेश्वर है। सत्युग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, इस समय वो योग लगाती है बाबा के साथ, वहां तो प्रिंस बनती है। तो तुम्हारी पिछाड़ी में ऐसी अवस्था रहनी चाहिए जो सिवाय बाप के कोई भी शरीर की याद ना रहे। शरीर से, पुरानी दुनिया से ममत्व मिट जाए। सन्यासी रहते तो पुरानी दुनिया में है, परंतु घर बार से ममत्व मिटा देते। ब्रह्म को ईश्वर समझ उससे योग लगाते। अपने को ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी कहते। समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाबा कहते तो रॉन्ग है, राइट तो मैं हूं, मुझे ट्रुथ कहते हैं।
याद में लीन होना है। कोई भी ऐसा नहीं कि घर में लीन हो जाते हैं। बाबा कहते हैं याद की यात्रा बहुत पक्की चाहिए। अंडरलाइन करेंगे, पक्की याद की यात्रा चाहिए। ज्ञान तो बड़ा सहज है, देह अभिमानी बनने में मेहनत है। बाबा कहते किसी भी देह की याद ना आए, ये भूतों की याद है। भूत पूछा मैं अशरीरी हूं, तुम्हें याद करना है मुझे। इन आंखों से देखते हुए बुद्धि से बाप को याद करो। बाप के डायरेक्शन पे चलो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। बाबा के डायरेक्शन पे चलेंगे तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। पावन बनेंगे तो सजाएं खत्म हो जाएंगी। बड़ी भारी मंजिल है। प्रजा बनना बहुत सहज है, उसमें भी साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा, कौन कौन बन सकते हैं, सब समझाते हैं। पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि का योग रहना चाहिए, बाबा से और घर से। जैसे एक्टर्स नाटक में पार्ट पूरा होता है तो बुद्धि घर में चली जाती, यह बेहद की बात। होते हद की आमदनी, यह बेहद की आमदनी। अच्छे एक्टर्स की आमदनी भी बहुत होती है। तो बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते बुद्धि योग वहां लगाओ। वह आशिक माशुक होते एक दो के, यहाँ तो सब आशिक है एक माशुक के, उनको ही सब याद करते हैं। वंडरफुल मुसाफिर है ना, इस समय आए हैं सब दुखों से छुड़ाकर सदगति में ले जाने के लिए। उन्हें कहा जाता सच्चा सच्चा माशुक। वह एक दो के शरीर पर आशिक होते, विकार की बात नहीं, उसको कहेंगे देह अभिमान का योग। वह भूतों की याद हो गई। देह को याद करना मतलब भूतों को याद करना, मनुष्य को याद करना माना पांच भूतों को, प्रकृति को याद करना। बाबा कहते प्रकृति को भूल मुझे याद करो। मेहनत है ना, फिर दैवी गुण भी चाहिए। कोई से बदला लेना ये भी आसुरी अवगुण है। किसी से बदला लेने का विचार आना आसुरी अवगुण है। सत्युग में होता ही है एक धर्म, बदले की बात नहीं, वो है अद्वैत देवता धर्म, जो शिव बाबा बिगर कोई भी स्थापन नहीं कर सकता। सूक्ष्म वतनवासी देवताओं को कहेंगे फरिश्ते। इस समय तुम हो ब्राह्मण, फिर फरिश्ता बनेंगे, फिर वापस जाएंगे घर, फिर नई दुनिया में आकर दैवी गुण वाले मनुष्य देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा ना बने तो वर्षा कैसे लेंगे। ये प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा, वो फिर लक्ष्मी नारायण बनते। अब देखो तुम्हें जैनी लोग कहते हैं हमारा जैन धर्म सबसे पुराना है। वास्तव में महावीर तो आदि देव ब्रह्मा को कहते हैं, है ब्रह्मा ही, परंतु कोई जैन मुनि आया तो उसने महावीर नाम रख दिया। अब तुम सब महावीर हो, माया पर जीत पा रहे हो, तुम सब बहादुर बनते हो। सच्चे सच्चे महावीर महावीरनिया तुम हो। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति। शेर पे सवारी है और महारथियों की हाथियों पे सवारी है। फिर भी बाबा कहते बड़ी भारी मंजिल है। शक्तियों को दिखाते हैं शेर पे सवारी, महारथियों को हाथी पे दिखाते हैं। एक बाप को याद करना है ताकि विक्रम विनाश हो और कोई रास्ता नहीं। योग बल से तुम विश्व पर राज्य करते हो। आत्मा कहती अब मुझे घर जाना है, ये पुरानी दुनिया है, यह बेहद का सन्यास। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है और चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ये बेहद का सन्यास है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना है और चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी भी देह को याद नहीं करना। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। वरदान है, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव।
इस समय के संगम के समय को वरदान है। जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। सेवाओं में जब आप विस्तार में जाते हैं तो अपनी स्थिति को सार में लेके आए। स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी भी डायरेक्शन मिले 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम ना लगे। अभी भी कहा जाए 1 सेकंड में मास्टर बीज रूप हो जाओ तो टाइम ना लगे। इस 1 सेकंड की बाजी से सारी कल्प की तकदीर बना सकते हो। 1 सेकंड की बाजी से पूरे कल्प की तकदीर बना सकते हो। सरल शब्दों में संगम का समय वह सर्वश्रेष्ठ समय है। आप पूरे कल्प की तकदीर इसमें बहुत अच्छी बना सकते हैं। सेवाएं करते हुए, सेवाओं का विस्तार होते हुए 1 सेकंड में डायरेक्शन मिले बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ तो सार स्वरूप में स्थित हो जाना है। फिर से सुनेंगे। इस संगम के समय को वरदान है। जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाके फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी भी डायरेक्शन मिले 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम ना लगे। इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। लोगों ने डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अव्यक्त इशारा है। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और सब माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हैं। सब माताएं विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हैं। माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूं। अंतःकरण से स्वीकार करें, मेरी तकदीर बहुत अच्छी है। स्वयं परम पिता ने तकदीर बनाने की विधि सिखाई है। संगम के समय पर हर सेकंड कमाई ही कमाई है। जो चाहे, जितना चाहे कमाई जमा करे। अति विस्तार में कार्य होते हुए भी सार स्वरूप में स्थित हो जाना है। बार बार अपने आप को कहना है, मन मना भव, मन मना भव, मन मना भव। बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।